80 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। रेडी। कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से लोहा लेते समय मेजर, कर्नल और राज्य पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर समेत 5 जवानों का बलिदान देश के लिए एक बड़ा आघात है। इस आघात को सहन करना ही होगा, लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान पोषित एवं प्रेरित आतंकवाद को समूल नष्ट करने का नए सिरे से दृढ़ संकल्प भी लेना होगा। यह संकल्प ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान के होश ठिकाने आए और वह अपने पाले पोसे आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने से घबराए। उन कारणों की तरह तक जाने की ज़रूरत है जिनके चलते सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद भी वह अपनी आतंकी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उससे आतंकी राष्ट्र की तरह ही व्यवहार किया जाना चाहिए और यह उम्मीद लगाने से हर हाल में बचा जाना चाहिए कि एक न एक दिन वह सुधर जाएगा। पाकिस्तानी का सत्ता प्रतिष्ठान कितना निर्लज्ज और निकृष्ट है, इससे समझा जा सकता है कि वह सबसे बड़ी वैश्विक आपदा के इस दौर में भी आतंकियों की घुसपैठ कराने और संघर्ष विराम का उल्लंघन करने में लगा हुआ है। हमें केवल यही नहीं सुनिश्चित करना कि राष्ट्र रक्षा में अप्रतिम शौर्य का परिचय देते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों का बलिदान व्यर्थ न जाए, बल्कि यह भी देखना होगा कि आखिर हंदवाड़ा में इतनी बड़ी क्षति क्यों उठानी पड़ी। हंदवाड़ा में 2 आतंकियों को मार गिराने में 5 योद्धाओं का बलिदान आतंकरोधी रणनीति में किसी खामी की ओर संकेत करता है। निसंदेह आतंकियों को चुन चुन कर मार गिराने में कोई कसर नहीं उठा रखी जानी चाहिए, लेकिन इसी के साथ इसके समुचित प्रबंधन भी किए गए जाने चाहिए कि आतंकियों की घेराबंदी के समय सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस को कम से कम क्षति उठानी पड़े, चूँकि घरों में जा छिपे आतंकियों की घेराबंदी के समय कभी पत्थरबाजी शुरू हो जाती है और कभी आतंकवाद के अन्य हमदर्द आतंकरोधी अभियान में खलल डाल देते हैं, इसलिए जोखिम और बढ़ जाता है। इस जोखिम को तभी कम किया जा सकता है जब सतर्कता के स्तर को बढ़ाया जाए और जवानों की जीवन रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। कश्मीर में आतंकरोधी अभियानों में खुफिया एजेंसियों की भूमिका की नए सिरे से समीक्षा करने के साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या हमारे सुरक्षा बल आवश्यक आधुनिक तकनीक से लैस हैं और क्या वे खतरे को सही तरह भांपने के बाद ही
अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हैं। यह ठीक नहीं कि मरने पर आमादा आतंकियों को मार गिराने में मेजर और कर्नल स्तर के सैन्य अधिकारियों को अपना बलिदान देना पड़े। समाप्त। ये हमारा पहला पैराग्राफ जो कि समाप्त हो गया। अब दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होगा 10 सेकंड बाद। तैयार हो जाइए फिर से। संस्कृत कॉलम से लिया गया है। सुरक्षा चक्र, दैनिक जागरण एडिटोरियल, प्रतिदिन आपके लिए। स्टार्ट। महान संत एकनाथ से मिलने के लिए एक दिन नगर सेठ उनके घर पहुंचा। संत एकनाथ ने सेठ का स्वागत करते हुए उसके आने का कारण पूछा। सेठ ने अत्यंत दुखी स्वर में बताया कि पिछले कुछ समय से उसका व्यापार ठप पड़ता जा रहा है। वह अत्यधिक मानसिक दबाव में है तथा इसकी वजह से उसके अंदर बार बार आत्महत्या कर लेने का विचार उत्पन्न हो रहा है। एकनाथ ने मधुर भाव से पूछा कि क्या वह अपने परिजनों और अपने अधीन काम करने वाले लोगों से प्रेम करता है। सेठ सोच में पड़ गया। फिर कटु स्वर में कहा कि उसके परिजन केवल उसके पैसों से प्यार करते हैं। उसके कर्मचारी भी कामचोर और झगड़ालू हैं। एकनाथ को माजरा समझते देर न लगी। उन्होंने उसे समझाते हुए कहा कि वह अगले 30 दिनों के लिए आत्महत्या का विचार त्याग कर उनके कहे अनुसार कार्य करें। पूरे महीने एक बाद वह सेठ संत के पास वापस आया और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने आत्महत्या का विचार त्याग दिया था। उसका व्यापार भी चल निकला था और उसके परिजन और कर्मचारी भी चमत्कारिक रूप से उसके साथ सहयोग करने लगे थे। दरअसल यह कोई चमत्कार नहीं था, यह उस परिवर्तन की सहज प्रतिक्रिया मात्र थी जो उसके आचरण में पिछले 30 दिनों में दिखा था। जब कोई व्यक्ति स्वार्थ से वशीभूत होकर केवल अपने हित में उद्यम करता है तो वह अपने हित का सबसे बड़ा नुकसान ही कर रहा होता है, क्योंकि ऐसा कर वह अपने परिजनों और शुभचिंतकों के सहयोग से वंचित होता जाता है। किसी बड़ी कठिनाई के सामने आ जाने पर वह बिल्कुल असहाय एवं अकेला पड़ जाता है, जिसकी वजह से कुछ मामलों में आत्महत्या तक की प्रवृत्ति पनपने लगती है। अतः हमें अपने आसपास मित्रों, शुभचिंतकों का सुरक्षा चक्र बनाकर रहना चाहिए, लेकिन इसके लिए केवल प्राप्त करने की प्रवृत्ति से ऊपर उठना होगा और देने की प्रवृत्ति भी विकसित करनी होगी। समाप्त। यह हमारा दूसरा पैराग्राफ समाप्त हो गया। आज के लिए बस इतना ही। आज का डिक्टेशन का आउटलाइंस आपको PDF जो है लिंक में मिल जाएगी थोड़ा देर बाद, उसको आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।